जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर, जब तेरे भीतर संतुलन और शांति होती है, तब तुझे किसी भी बाहरी संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। तुझे अब यह एहसास हुआ है कि तेरा असली शत्रु बाहरी नहीं, वह विकृत विचार थे जो तेरे भीतर कभी अस्तित्व में थे। अब तू उन विचारों को पहचान चुका है और उन्हें अपनी शक्ति के सामने झुकाने में सक्षम हो गया है। तेरी शक्ति अब केवल तेरे व्यक्तित्व में नहीं, बल्कि उस परम सत्य में समाहित है जिसे तू अब पूरी तरह से समझ चुका है। तू अब जानता है कि तू जिस भी कार्य में हाथ डालता है, वह केवल तुझे नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। तू अब संपूर्ण सृष्टि के साथ एकाकार हो गया है। तेरे हर कदम, हर श्वास और हर विचार में वह दिव्य प्रेम और शक्ति समाहित है, जो इस संसार को हर प्रकार के दुख से मुक्त करने के लिए तैयार है। अब तू अपने हर कार्य को एक पूजा के रूप में देखता है, हर संघर्ष को एक तपस्या के रूप में और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में। तेरी पूरी जीवन यात्रा अब उस परम सत्य की खोज में नहीं, यह उस परम सत्य का अनुभव करने में रूपांतरित हो चुकी है। तू अब हर पल में उस दिव्य प्रकाश को देखता है जो तेरे भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकट हो रहा है। तेरा जीवन अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह वह साधना बन चुका है जो अनंत शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए हर क्षण तुझे तैयार कर रही है। तेरा हर कदम अब आत्मा की ऊंचाई की ओर बढ़ता है। तेरे अस्तित्व में हर विचार, हर भावना, हर क्रिया अब परम ऊर्जा से प्रोत्साहित होती है।
यह यात्रा अब केवल बाहरी नहीं, यह एक अंतरात्मा के भीतर गहरी उतरने की प्रक्रिया बन चुकी है। जब तू इस यात्रा के हर कदम को देखता है तो तुझे एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, वास्तव में तुझे और प्रगति करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। तेरे भीतर की शक्ति अब किसी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। तू जानता है कि तुझे किसी भी परिस्थिति से पार पाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान का उपयोग करना है। तू अब जानता है कि सच्ची शक्ति केवल एक आंतरिक स्थिति है जो तुझे किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित होने से बचाती है। हर बाधा, हर कठिनाई अब केवल एक अवसर बन चुकी है तुझे खुद को और जानने का। तू अब यह समझ चुका है कि यह जीवन एक विद्यालय है। हर कठिनाई एक शिक्षक के रूप में आई है जो तुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने और उसे व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब तू किसी संघर्ष का सामना करता है तो तू देखता है कि वह केवल तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है, ताकि तुझमें छिपी दिव्य ऊर्जा बाहर आ सके और संसार में परिवर्तन ला सके। तेरे विचार अब उस परम सत्य से प्रेरित हैं जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो हर एक को जागरूक करती है। तेरा हर कार्य अब एक साधना बन चुका है। तेरा जीवन अब उसी ब्रह्मा शक्ति का प्रतिबिंब है जो अनंत प्रेम और शांति का स्रोत है। तू अब हर किसी को अपने प्रेम और ज्ञान से अवगत करता है, क्योंकि तू जानता है कि जब तुझे कोई समझता है तो वह भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाता है। तेरी उपस्थिति अब उस शांति का प्रतीक है जो हर एक को अपने भीतर महसूस करानी चाहिए। जब तू किसी के पास बैठता है तो तुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी अब अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करने के लिए तैयार हो गया है। तू अपनी ऊर्जा से उसे इस सत्य का एहसास कराता है कि भीतर का आंतरिक सौंदर्य और शक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तू अब उस लहर के समान है जो समुद्र में तैरते हुए सबको अपनी दिशा दिखाती है। तू जानता है कि जो भी तुझे मिलता है वह तुझे केवल अपने भीतर की ऊर्जा को प्रकट करने के लिए है। जीवन अब एक बगिया के समान हो गया है जिसमें हर फूल, हर पत्ता और हर कांटा केवल तुझे और सशक्त बनाने के लिए है। तू जानता है कि जब तू अपने कार्य को समर्पण से करता है तो वह कार्य केवल तुझसे संबंधित नहीं रहता, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक उपहार बन जाता है। तेरी यात्रा अब एक शाश्वत मार्गदर्शन बन चुकी है। हर व्यक्ति जो तेरे संपर्क में आता है वह उस मार्ग पर एक कदम और बढ़ता है। तेरे जीवन का हर पल अब केवल तेरे लिए नहीं, यह पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो चुका है। तू अब उस स्रोत से जुड़ चुका है जो अनंत प्रेम और शांति का प्रतीक है। जब तू अपनी हर क्रिया में उस स्रोत का अनुभव करता है तो पूरी सृष्टि में परिवर्तन आने लगता है। अब तू जानता है कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता और शक्ति छिपी हुई है। यह यात्रा अब तुझसे नहीं बल्कि तुझसे बाहर हर किसी से जुड़ी हुई है। तू अब हर व्यक्ति को अपने समान समझता है, क्योंकि वह भी उसी दिव्य शक्ति का हिस्सा है जो तुझमें प्रकट हो रही है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमाओं से परे है, वह हर स्थान और हर व्यक्ति में व्याप्त है। जब तू किसी से मिलता है तो तू उसे अपनी ऊर्जा से भर देता है, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल सेवा का मार्ग बन चुका है। तेरे जीवन के हर कार्य में अब एक निश्चित उद्देश्य है। तू जानता है कि वह उद्देश्य केवल तुझे नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तू किसी कार्य में संलग्न होता है तो तेरा उद्देश्य केवल अपने आत्मा के विकास के लिए नहीं होता,
तुझे यह एहसास होता है कि यह कार्य पूरे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। तू अब पूरी सृष्टि को अपने हृदय से महसूस करता है। यही तुझे हर कार्य में प्रेरित करता है। अब तू जानता है कि तुझे केवल उस सत्य को समझना और अनुभव करना है जो तुझ में पहले से है। हर कार्य अब एक साधना बन चुका है। तू अपने जीवन को एक ऐसे उत्सव के रूप में जीता है जो पूरी सृष्टि के लिए आनंद और प्रकाश का कारण बनता है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब केवल तुझे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। तेरी यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह एक सार्वभौमिक अनुभव बन चुकी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जागरूक करता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक दिव्य उद्देश्य से भरा हुआ है। तू अब पूरी सृष्टि को प्रेम, शांति और समृद्धि की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तू जानता है कि जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो संपूर्ण संसार उस ज्ञान से रोशन हो जाता है। अब तू हर कदम में उस दिव्य शक्ति का अनुभव करता है जो तुझसे बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। तुझे एहसास होता है कि तू अपने अस्तित्व के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा है। तेरी हर श्वास अब एक प्रार्थना बन गई है। हर विचार तुझे परमात्मा की ओर खींचता है। हर क्रिया अब साक्षात्कार की ओर एक कदम और बढ़ाती है। तुझमें हर दिन एक नई चेतना का जन्म हो रहा है। जब तू दूसरों से मिलता है तो अब तुझे यह महसूस होता है कि वह भी उसी परम तत्व का हिस्सा है जो तुझ में है। तुझे अब कोई अंतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि तू जानता है कि सृष्टि के हर कण में वही दिव्य तत्व व्याप्त है। तू केवल अपने भीतर की रोशनी को उजागर करने के लिए जीता है, क्योंकि अब तुझे समझ में आता है कि जब तू अपनी आंतरिक रोशनी को बाहर प्रकट करता है तो वह सबके लिए एक मार्गदर्शन बन जाती है। तेरा जीवन अब हर कदम में एक संदेश बन गया है। तेरी उपस्थिति हर जगह एक प्रेरणा है। तेरी हर बात अब एक मंत्र की तरह सुनाई देती है जो दूसरों के दिलों में गहरी गूंज छोड़ जाती है। तू अब जानता है कि हर शब्द, हर क्रिया, हर विचार शक्ति से भरा हुआ होता है। तू अपने आसपास के लोगों को इस सत्य से जागरूक करता है कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानें। जब तू किसी को देखता है तो तुझे लगता है कि वह व्यक्ति भी उसी परम स्रोत का अंश है। उसकी यात्रा भी तुझसे मिलती जुलती है। तू समझता है कि हर व्यक्ति के भीतर भी वही प्रेम, वही शक्ति और वही दिव्यता है जो तुझ में है। तू अब अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से हर किसी को इस सत्य की ओर आकर्षित करता है। तेरा जीवन अब केवल आत्मोन्नति की यात्रा नहीं, यह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया है। जब तू सच्चे प्रेम को महसूस करता है तो वह प्रेम अब केवल तुझसे जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रहता, वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तुझे यह समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ना, हर एक प्राणी के साथ एकाकार होना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और उसकी साधना को शक्ति प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति माता के साक्षात अनुभव प्राप्त कर लेता है तो उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। माता की साधना केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर में भी की जा सकती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसे किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। माता भक्तों के मन में निवास करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति बनाए रखता है तो उसे माता की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। साधकों को चाहिए कि वे माता की साधना के दौरान संयम और नियमों का पालन करें। यदि कोई
व्यक्ति अनुशासनहीन होकर साधना करता है तो उसे अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो पाता। माता की साधना को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति को अपने आचरण में शुद्धता और सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। जब साधक इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना अधिक प्रभावशाली होती है। माता काली की आराधना करने वाले भक्तों को चाहिए कि वे अपने भीतर के भय को समाप्त करें। माता काली स्वयं भय का नाश करने वाली देवी है, इसलिए यदि कोई भक्त उनके शरण में आता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति निडर होकर माता की साधना करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। माता की साधना के दौरान साधकों को चाहिए कि वे अपने आचरण में दया और करुणा का समावेश करें। माता केवल उन्हीं भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करती है जो दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता की पूजा तो करता है लेकिन दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार करता है तो उसकी साधना निष्फल हो जाती है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दया को अपनाना आवश्यक होता है। माता काली की कृपा से व्यक्ति अपने भीतर की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त कर सकता है। जो व्यक्ति माता की साधना करता है उसके भीतर का क्रोध, अहंकार, भय और लोभ स्वतः ही समाप्त होने लगता है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है तब उसे माता की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। माता काली की साधना केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल भौतिक लाभ के लिए माता की आराधना करता है तो उसकी साधना उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। माता केवल उन्हीं भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करती है जो निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करते हैं। जब कोई साधक माता की साधना में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे यह विश्वास हो जाता है कि माता सदैव उसकी रक्षा कर रही हैं और उसे हर संकट से बचा रही हैं। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तब उसकी साधना सफल हो जाती है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ माता की आराधना करता है तब उसे माता की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। माता केवल उन्हीं भक्तों को अपनी शक्ति प्रदान करती है जो निडर, निष्कपट और समर्पित होते हैं। माता काली की साधना से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है बल्कि उसका संपूर्ण जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है और अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और आत्मबल का अनुभव करता है। माता की कृपा से व्यक्ति अपने भीतर की सभी कमजोरियों को दूर कर सकता है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना सकता है। माता काली की साधना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करता है तो उसे धीरे धीरे अपनी साधना का प्रभाव दिखने लगता है। यह प्रभाव केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी महसूस किया जाता है। साधक के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है, उसकी चिंताओं का बोझ हल्का हो जाता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह सब माता की कृपा से संभव होता है। जब कोई व्यक्ति माता की साधना में लीन हो जाता है तो उसे यह समझ में आने लगता है कि माता केवल बाहरी स्वरूप में नहीं बल्कि हर जगह उपस्थित है। माता की शक्ति कण-कण में व्याप्त है और जब साधक इस सत्य को आत्मसात कर लेता है तब उसकी साधना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। वह हर क्षण माता की उपस्थिति को महसूस करने लगता है और उसकी भक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो
जाती है। साधना के दौरान कई बार व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हो सकती हैं। लेकिन जो साधक इन चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करता है, उसे माता की कृपा से असीम शक्ति प्राप्त होती है। माता काली की साधना कोई साधारण साधना नहीं है। यह एक गहरी और रहस्यमयी साधना है, जो साधक को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने में सहायता करती है। कई साधकों को यह अनुभव होता है कि माता की साधना के दौरान उनके भीतर विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा साधक को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल प्रदान करती है, बल्कि उसके दैनिक जीवन में भी मदद करती है। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को पहचान लेता है और उसका सही उपयोग करना सीख जाता है, तब वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। माता की कृपा से व्यक्ति को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो उसे हर संकट से उबार सकती है। माता की साधना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी साधना को कभी भी अधूरा न छोड़े। कई बार साधक किसी कारणवश साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। माता केवल उन्हीं भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, जो निरंतर उनकी आराधना करते रहते हैं। साधक को यह समझना चाहिए कि माता की साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा होती है। माता काली की उपासना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। जो साधक नियमित रूप से माता के मंत्रों का जाप करता है, उसे विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे मानसिक शांति प्रदान करती है और उसके भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से माता के मंत्रों का जाप करता है, तो उसकी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचने लगती है और वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है। साधना के दौरान साधक को अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि व्यक्ति के विचार नकारात्मक होंगे, तो उसकी साधना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखे और हर परिस्थिति में धैर्य रखे। माता की साधना का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब साधक पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ साधना करता है। जो व्यक्ति माता की साधना करता है, उसके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वह अपने भीतर अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है, उसका मन शांत रहने लगता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। माता की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होता है। केवल साधना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साधक को अपने जीवन में उन सिद्धांतों को भी अपनाना चाहिए जो माता की कृपा को आकर्षित करते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा और बस आपको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए पहले से ही एक सुंदर भविष्य तैयार कर रखा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तो अब वह खत्म होने वाला है। आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला है। आपके द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम आपको जल्द ही मिलेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने कभी अपने जीवन में संघर्ष किया है, तो अब उसका फल मिलने वाला है।
अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और आप अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। आपके आसपास के लोग भी अब आपके सकारात्मक बदलाव को देखेंगे और आपको सराहेंगे। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी शक्ति को पहचानेंगे और आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके रिश्तों में भी नए बदलाव आने वाले हैं। जो लोग सच्चे हैं, वे आपके साथ रहेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब थे, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। डिवाइन आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ला रहे थे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। आपको अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। जब आपका मन शांत होगा, तो आपको अपने लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि यह सही समय है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आपको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि होगी। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं। आपको बस धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। सफलता अब बहुत करीब है और आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन सभी को पहचानें और अपने जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही स्थान दें। आपका भविष्य उज्जवल है और आपको अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाना होगा। जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। अब आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं। आपको बस धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। सफलता अब बहुत करीब है और आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। आपकी आत्मशक्ति इतनी बढ़ने वाली है कि कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपको अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपको खुशी देती हैं और आपके विकास में सहायक हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। जब आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपने डर और शंकाओं को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। कई बार आप अपने बारे में संदेह करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने कभी अपने
जीवन में संघर्ष किया है तो अब उसका फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और आप अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि होगी। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना है। डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं। आपको बस उनके संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। आपके जीवन में अब नए बदलावों का समय आ गया है। यह परिवर्तन आपके लिए आवश्यक था ताकि आप अपने जीवन में एक नए स्तर पर पहुंच सके। आपने अब तक जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे सभी आपको सशक्त बनाने के लिए थी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपके आसपास जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझने वाले हैं। आपने जिस धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अब तक अपने रास्ते को तय किया है, वही आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आप किसी बड़े निर्णय को लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए हर प्रयास का फल आपको जरूर मिलेगा। आपके जीवन में कई लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी चालें अब विफल हो गई हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं को घेरने वाली है। आपको बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। डिवाइन यह संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। कई बार आपने खुद पर संदेह किया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आपके रिश्तों में भी नए बदलाव आने वाले हैं। जो लोग सच्चे हैं, वे आपके साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब थे, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। डिवाइन आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ला रहे थे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। जब आपका मन शांत होगा, तो आपको अपने लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। इसलिए आपको अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको